Very good morning and good afternoon, everyone. Good afternoon, Ashwak. I hope that you all are doing good, guys. Okay. And देखो, अब जब कभी भी मार्केट में बड़ी रैली आती है ना, ठीक है, सो ऑलवेज एक्सपेक्ट कि प्राइस विल बिकम साइडवेज. ठीक है, बिकॉज देखो अब मार्केट डिसाइड करेगा. अब नाउ मार्केट जो है ना वो डिसाइडिंग फेज में है. ठीक है, नाउ मार्केट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, सो आज का जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना वो एज पर रूल ही हो रहा है, आई कैन से. ठीक है, और अगर आज भी यहीं पे कहीं क्लोज कर दिया ना वो एक बहुत अच्छा साइन है. देखो, बजट वाले दिन संडे मार्केट वाज ऑलमोस्ट 2% डाउन. मंडे मार्केट वाज ऑलमोस्ट 1% अप. एंड यस्टरडे मार्केट वाज अराउंड 3-4% अप. ओके, वो गैप अप हुआ था 5-6% के साथ. तो वो एक अनएक्सपेक्टेड रैली है. ठीक है, जब कभी भी कोई क्वालिटी वाले जो स्टॉक होते हैं ना, ठीक है, अगर वो 10% 20% अगर इंट्राडे में अप हो रहे ना उसके बाद वो साइडवेज ही परफॉर्म करेंगे, ये मान के चलो. ठीक है, और ये तो निफ्टी है हमारा मेन इंडेक्स. इसमें 3% अप ही बहुत बड़ी बात होती है और ये कल था 6% गैप अप के साथ. ठीक है, और टॉप से सेलिंग गई वो हम अच्छे से जानते हैं. तो आज जो फॉर्मेशन होगा ना वो पूरा इसी साइडवेज में ही रहेगा. देखो, इसीलिए कल जब सेलिंग प्रेशर आया ना निफ्टी क्या हो गया, साइडवेज. आज भी मार्केट जैसे गैप अप हुआ प्राइस क्या हो गया, साइडवेज. वो अब एक रेंज में ही रहेगा और ये रेंज ही डिसाइड करेगी. ठीक है, और अगर जो हमने कल डिस्कस किया था अगर उसे यहां से, ठीक है, इस लेवल से, नॉट दिस, ठीक है, यहां से अगर बाइंग प्रेशर अच्छा मिला तो प्राइस विल परफॉर्म वेरी वेल अपर साइड. ठीक है, और वी ऑल नो कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कैंडल्स में क्या ऑप्शन बाय पैसा बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो ऐसे में ऑप्शन ट्रेड करना, बाय, ठीक है, स्पेशली बाय, तो वो टोटली कहीं ना कहीं रिस्की हो जाएगा ना मेरे लिए, राइट? ओके, कल जो हमने सीखा था उसमें किसी को कोई डाउट गैप वाले जोन में? अशफाक, रूपाली, शुगम, सनी, वामशी, जहीर, कल जो हमने सीखा था गैप अप वाला सिनारियो, उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो, ओके. आई होप आप सभी ने आईटीसी ऑब्जर्व किया होगा. यस, ओके. आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्या आईटीसी का आने वाले टाइम में क्या मोमेंटम रहेगा, या आईटीसी कैसा परफॉर्म करेगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन? बिकॉज ऑलरेडी हमने आईटीसी को डिस्कस किया है ऑलरेडी. ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कितनों को याद है आईटीसी का अभी प्राइस एक्शन क्या चल रहा है और क्या मोमेंटम हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक? आई एम ट्रैवलिंग, सो ओके, नो इश्यूज हियर. ओके, एनीवन एल्स? बिकॉज सी ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने. ओके, एंड आफ्टर लुकिंग द कैंडल्स, ओके, आपको कुछ कंफर्मेशन जैसा कुछ मिल रहा है इन कैंडल्स में? इन रेंज में आपको लग रहा है कि प्राइस कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी या इस रेंज को ब्रीच कर देगी और डाउन जाती रहेगी? कुछ लग रहा है किसी को कुछ भी? ठीक है, इफ यू वांट मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दे रहा हूँ. ठीक है, कुछ भी दिख रहा है प्राइस में किसी को?
रैली देगी अपसाइड। सर आईटीसी हैज कम टू ए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, प्राइस क्लोज्ड इन डिमांड जोन एंड क्लोज्ड अबव जोन, इट्स नाउ रीटेस्टिंग एंड सपोर्ट आफ्टर विच इज इट शुड गो अप। ओके, बट okay, so as per you price will go up, right? But what is the reason? Okay, let's say demand zone is the reason, any other reason? Because अगर मैं डिमांड जोन की बात करूं वो तो एसएल हो गया ना। अगर मैं क्वार्टरली के डिमांड जोन की बात करूं वो तो एसएल हो गया। तो अगर आपका किसी ट्रेड में एसएल हो जाए तो क्या आप उसमें फिर से ट्रेड करोगे? ये हमारा रूल है कि वंस आपका एसएल हिट हो गया इट मींस अवॉइड दैट स्टॉक, सिंपल। कहीं और अपॉर्चुनिटी देखो। कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है क्या? और सेकंड क्वेश्चन की, जिस दिन डिविडेंड, देखो आज यहाँ आईटीसी में डिविडेंड मिलेगा, ठीक है? तो जिस दिन किसी भी स्टॉक में डिविडेंड जैसा कुछ न्यूज होता है उस दिन उसके स्टॉक के प्राइस में क्या मोमेंटम होता है, किसी को पता है? नो आइडिया। ओके देखो, पहले डिविडेंड का एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ओके, नो इश्यू। देखो पहले मैं डिविडेंड का एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब डिविडेंड की डेट होती है ना, और जितना डिविडेंड वो स्टॉक दे रही होती है, लेट्स से कि यहाँ आईटीसी कितना दे रही है हमें, 6.50 रुपीज, ठीक है? तो अभी यहाँ ये स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 313, 313। तो ये मान के चलो कि ये स्टॉक अभी 313 पे ट्रेड नहीं कर रहा है, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 313.55 प्लस 6.50। ये स्टॉक अभी 320 पे ट्रेड कर रहा है। बट बिकॉज ऑफ डिविडेंड, बिकॉज ऑफ कि ये कंपनी आज डिविडेंड देने वाली है, इसलिए ये 6 रुपीज इसके प्राइस से, इसके जो एक्चुअल प्राइस है वहां से माइनस करके एडजस्ट किया जाएगा। तो एक्चुअल में अभी जो आईटीसी है ना वो 313 नहीं है, वो 320 पे ट्रेड कर रहा है। बट बिकॉज आज आईटीसी में डिविडेंड मिलेगा, इसीलिए जो 6.5 है वो इसकी प्राइस से माइनस किया गया है, वो एडजस्टमेंट होता है। क्लियर हो गया ये? आई होप ये क्लियर क्लियर हो गया होगा। So will there be any impact on dividend date and price? Yes, there will be a impact. See, let's say for an example कि रिलायंस आज 10 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है, ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। एंड लेट्स से कि रिलायंस की जो प्राइस है वो 1000 है, ओके। सो वो 10 रुपीज का एडजस्टमेंट उसके स्टॉक प्राइस से होगा। तो अगर अभी रिलायंस 990 पर ट्रेड कर रहा है ना, इट मीन्स 10 रुपीज उसके प्राइस से माइनस किया गया है, डिडक्ट किया गया है। तो इन एक्चुअल स्टॉक वॉज ट्रेडिंग अराउंड 1000 रुपीज, बट बिकॉज आज वो डिविडेंड दे रहा है इसलिए 10 रुपीज क्या हुआ, माइनस हुआ। तो यहाँ पे अगर आपको आईटीसी 313 दिख रहा है ना, बिकॉज वो एडजस्टमेंट हुआ है डिविडेंड का, प्राइस एक्चुअल में 320 पर ही ट्रेड कर रही है। ओके, ओके। अब आईटीसी का प्राइस एक्शन कौन एक्सप्लेन करेगा? एंड इफ यू वांट आप अनम्यूट करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू हर्ड फ्रॉम यू कि आपका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है अभी आईटीसी में। एनीवन वांट टू एक्सप्लेन?
देखो प्राइस डिमांड जोन से चल रही है, अप ही जाएगी, वो तो हर कोई जानता है। ठीक है, वो आप में से हर कोई जानता है, वो एक कहीं ना कहीं, अब मैं वो आंसर आपसे नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू हर्ट समथिंग एल्स, जो प्राइस में बन रही है अभी करंट सिचुएशन में। और ये सेम ना मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी में सेम एक्सप्लेन किया था, सेम। कुछ भी नया नहीं है गाइस, कुछ भी नया नहीं है। मे बी आप वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, या आपका फोकस बस सिर्फ डिमांड जोन सप्लाई जोन पे रह गया है, कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में है मतलब अप ही जाएगी। ये आई डोंट थिंक कि ये लॉजिकल है थोड़ा। बिकॉज नाउ यू नो वेरी वेल कि एडवांस प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, अभी आपको सब कुछ पता है। वी आर 19th डे ऑफ द सेशन, वी आर इन द 19th सेशन, राइट? So now I am expecting little bit more from you, from your end. Just because price is in demand zone, it doesn't mean कि price will definitely go up. What is the confirmation? Okay, what price is saying? Can anyone explain what's cooking in the ITC? वीकली की पिक्चर देख के भी कुछ नहीं लग रहा आपको? डेली पिक्चर? ओके अशफाक। अच्छा, इस डिमांड जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है, इसकी कोई अचीवमेंट मुझे बता सकता है? इस क्वार्टरली के डिमांड जोन की अचीवमेंट? और एसएल हुआ तो क्यों एसएल हुआ, बस ये दो लॉजिक एक्सप्लेन कर दो मुझे। डिमांड जोन वाज फ्रेश, सप्लाई जोन ब्रेक किया है। ओके, और कोई अचीवमेंट है? सनी, हम तो फ्रेश डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ही ट्रेड करते हैं ना, तो ये तो पॉइंट नहीं बनता कि फ्रेश डिमांड जोन है या फ्रेश सप्लाई जोन है। बिकॉज हम तो, हमें फ्रेश ही चाहिए, टेस्टेड जोन हम ट्रेड करते ही नहीं है। हाई गया है, ओके बस। और सर एंजल वन में क्वार्टर के डिमांड जोन का एसएल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हुआ सो ओके। सनी, डिमांड जोन का फ्रेश होना इट्स नॉट एन अचीवमेंट। इफ डिमांड जोन इज ए फ्रेश, इट डजेंट मीन कि वो उसका अचीवमेंट है। अचीवमेंट कभी भी फ्रेश फ्रेश और टेस्टेड से कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, देखो, मैं उस स्टॉक के बारे में आप सभी से पूछ रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 टाइम्स एक्सप्लेन किया, 2-3 टाइम्स। ठीक है, और अब आप वही स्टॉक अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं कोई दूसरा स्टॉक आपसे पूछूं, आप तो और पिक्चर देख ही नहीं पाओगे ना। एंड आफ्टर टुमारो आपको खुद से एनालिसिस करना है, खुद से प्लान करना है, एंड एज पर योर प्लान, एज पर योर एनालिसिस आपको ट्रेड करनी होगी ना। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आप वही मुझे अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, प्राइस को नहीं रीड पर नहीं कर पा रहे हो, ओके, तो अगर आप खुद से जब एनालिसिस करोगे, आप खुद सोचिए आप कितना कुछ मिस कर दोगे ना।
क्या जब मैं आईटीसी को एक्सप्लेन कर रहा था मैंने ये कहा था कि ये क्वार्टरली का वो डिमांड जोन है जिसने प्रीवियस क्वार्टरली के विथआउट बेस कैंडल के सप्लाई जोन को ब्रीच किया एंड सी एक न्यू ऑल टाइम हाई दिया। ये इस डिमांड जोन की अचीवमेंट है। फर्स्ट, क्वार्टरली के विथआउट बेस कैंडल के सप्लाई जोन को ब्रीच किया। सेकेंड, वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। सप्लाई जोन के साथ साथ प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया। एंड थर्ड, नॉट ओनली प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया बट एक न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्म किया वहां से आईटीसी ने। तो जस्ट इमेजिन कितना अच्छा ये डिमांड जोन होगा ना क्वार्टरली का। ये थी इसकी अचीवमेंट शनि। ठीक है, अब हम फ्रेश डिमांड जोन पर ही ट्रेड करते हैं तो वो फ्रेश होना उसका कोई अचीवमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ मंथली में भी डिमांड जोन है। ठीक है, वीकली में भी डिमांड जोन है। और अभी जब मैंने आपसे पूछा कि वीकली पे प्राइस में क्या हो रहा है, देखो प्राइस ने ट्राई किया पुल बैक लेने का। बैक टू बैक ये कैंडल्स कैसी बन रही हैं वीकली बेसिस पे, रेड बन रही हैं। और वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि सेलिंग प्रेशर हैवी है। और जब कभी भी सेलिंग प्रेशर हैवी होता है हम क्या करते हैं, हम कंफर्मेशन एंट्री के थ्रू जाते हैं। और वीकली की पिक्चर देखो, अभी प्राइस ने ट्राई किया पुल बैक लेने का बट प्राइस कहाँ गया, डोंट यू थिंक कि प्राइस फिर से वीकली के सप्लाई जोन में चला गया और सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी हैवी है। और जब प्राइस चढ़ रही है उसको फिर से क्या मिला, एक सेलिंग प्रेशर मिला इस जोन से। देखो अब ये कैंडल हमने एडिशनल कंफर्मेशन सीखा है ना, राइट। ये कैंडल मुझे कंफर्मेशन दे रही है गाइस, ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना ये मुझे कंफर्मेशन दे रही है। इसकी क्लोजिंग देखो कितनी अच्छी है। मतलब और अच्छी हो सकती थी बट हाँ फिर भी पॉजिटिव साइन के लिए मैं इसे एक अच्छी कैंडल कंसीडर करूंगा, सिंपल है। अब क्या जो गोदरेज प्रॉपर्टी ने एक कंफर्मेशन वाला सेटअप बनाया था, क्या यहाँ पे वो कंफर्मेशन सेटअप मेरे पास नहीं बन रहा है? यस और नो। और शायद प्राइस यहाँ पे आए भी ना। ऑब्जर्व करना आप सभी, शायद प्राइस यहाँ पे आए भी ना। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा ये आवरली का सप्लाई जोन है ना, प्राइस वहीं से डाउन आ रही है। अभी यहीं पे फाइट हो रही है, इसी जोन पे फाइट हो रही है अभी। यहीं से निकल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ एंट्री दे दिया समहाउ, अच्छे से एंटर करो। अब यहाँ पे मेरा एसएल क्या, ओनली 3 रुपीज का एसएल है मेरा, ओनली 3 रुपीज का एसएल। ऐसा कुछ डिस्कस किया था हमने आईटीसी में पहले, लास्ट वीक। सुगम, बिकॉज सेलिंग प्रेशर इज वेरी हैवी ना। और देखो स्टॉप लॉस होता नहीं, ठीक है। अब डेट देखो, ठीक है, यहाँ पे ना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आईटीसी किस में आता है, निफ्टी के हाईली वेटेड स्टॉक में आता है और वो भी टॉप 10 में आता है। फर्स्ट फेब की कैंडल देखो, यहाँ भी फर्स्ट फेब की कैंडल देखो। बिकॉज ऑफ निफ्टी काफी ज्यादा डाउन जा रहा था ना बैक टू बैक बजट इवेंट के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए इसमें एसएल हुआ, अदरवाइज इसमें एसएल होता भी नहीं। और हाँ चलो एसएल हो गया कोई बात नहीं, मेरे पास तो अब ये कंफर्मेशन है ना, ये आवरली का जिससे कैंडल बनी, मैं तो यहीं से लॉन्ग हो सकता हूँ ना। और अगर देखो एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, और जब हम सेक्टर एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे ना उस टाइम भी मैंने पूरा प्राइस एक्शन आप सभी को एक्सप्लेन किया था कि जब निफ्टी 24,000 यहाँ पे आएगा ना, हम एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक,
रिलायंस, आईटीसी और कुछ आईटी के स्टॉक्स थे, गोदरेज प्रॉपर्टी भी उसमें इंक्लूडेड था। हम उसमें लॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज वो भी बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन में आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने आपको फर्स्ट फेब को ही एंट्री दे दी डिमांड जोन में, बट आईटीसी कल आपको एसएल करके जा रहा है। अब वो एसएल भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप एसएल ट्रेल वाला जो आज हम सीखेंगे वो आप जब रीड करोगे ना, देखना ये दिख रहा है, ये ट्रैप लेवल है, ये ट्रैप लेवल है, ठीक है। देखना अब, क्या मेरा एसएल हुआ एज पर ट्रैप लेवल? क्या मेरा एसएल हुआ है? नहीं हुआ है। एंड जितना मुझे याद है, मैंने कहा भी था कि जब ट्रैप लेवल का सेशन होगा मुझे रिमाइंड कराना ये स्टॉक आईटीसी, और एक पीएनबी था आई गेस, वो दो स्टॉक मुझे रिमाइंड कराना। और ये क्या सेम देखो गोदरेज प्रॉपर्टी में हुआ है। सॉरी, देखो एसएल तो यहाँ भी हुआ है ना, मंथ ये क्वार्टरली का डिमांड जो यहाँ भी एसएल हो गया। अब यहाँ पे अगेन डेट मैटर कर रही है। जब प्राइस, और चलो डेट मैटर ना भी करे, ये तो हमारा कंफर्मेशन था ना ये वाला। देखो जो अभी हमने आईटीसी में डिस्कस किया, ये कंफर्मेशन वाली एंट्री थी। इसने पूरे सेलिंग प्रेशर को रोका, प्राइस को दो सप्लाई जोन ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये मेरी कंफर्मेशन एंट्री हो गई। और जब प्राइस बजट के टाइम पे, ओके, फर्स्ट फैब को निफ्टी जब मंथली के डिमांड जोन में प्रॉपर एंट्री दे रहा है, रिलायंस जब मंथली के डिमांड जोन में प्रॉपर एंट्री दे रहा है, आईटीसी एट द सेम टाइम क्वार्टरली की डिमांड जोन में प्रॉपर लोअर पॉइंट पे एंट्री दे रहा है, ओके। तो डोंट यू थिंक कि अब ये भी अभी जाएगा, और ये तो हमारी कंफर्मेशन एंट्री है ना, और ये जोन तो हम कंफर्मेशन मान के चल रहे थे ना। अब आईटीसी के चांसेस कम क्यों हैं? वेयर इज आईटीसी? ओके, अब आईटीसी के चांसेस कम क्यों? बिकॉज मार्केट इज ऑलरेडी बुलिश। अब शायद सेलिंग प्रेशर ना आवे। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने आईटीसी गोदरेज प्रॉपर्टी में डिस्कस ना किया हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। सर क्वार्टर के डिमांड जोन को मार्क करके उसको एक आर के टाइम फ्रेम पर भी जोन चेक करना है क्या? अशफाक ये कंफर्मेशन एंट्री है गाइस। अशफाक, अब देखो ये कैंडल डेली की है। अब इसी डेली की कैंडल पे मैं कंफर्मेशन एंट्री प्लान करूंगा ना, तो अब डेली की कैंडल को मैं कैसे एनालाइज करूंगा? आवरली के टाइम फ्रेम पे। ये डिमांड जोन क्वार्टरली का ही रहेगा, ठीक है। डिमांड जोन क्वार्टरली का ही रहेगा। अब उसका मतलब ये नहीं कि मैं डेली पे जाके ये एंट्री मार्क करूं। अब देखो गोदरेज प्रॉपर्टी में आपने क्या किया था, गोदरेज प्रॉपर्टी का हमने डिस्कस भी किया था कि प्राइस यहां से डाउन आनी चाहिए थी, अच्छी बात है डाउन आए भी, लेकिन इतना ब्रूटल डाउन नहीं आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बिकॉज देखो स्टॉक हर दिन 5%, 5%, हर एवरी सिंगल डे 5% डाउन, एवरी सिंगल डे। अच्छे स्टॉक्स इस तरह परफॉर्म नहीं करते, सिंपल है। प्राइस एक्शन नाम की भी कोई चीज होती है, प्राइस को फॉलो करो, चैनल को फॉलो करो ना। अब था तो ये भी क्वार्टरली का डिमांड जो नशवा, बट ये एसएल हो गया। अब डेली पे जब ये दो दो कैंडल ये बनी ना, दो कैंडल ये, अब इन कैंडल्स ने हमें कंफर्मेशन दिया। अब मैं यहां तो एंट्री करूंगा नहीं, बिकॉज मेरा एसएल कितना बड़ा हो जाएगा देखो, 1512 से 1473, लेट्स से 1470, मेरा एसएल कितना बड़ा हो जाएगा। अब तो मुझे, जब मुझे डेली के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिला है, मतलब मुझे आवरली पे क्या चाहिए, एक एंट्री चाहिए। ये रूल कहता है ना। अब ये हो गई मेरी प्रॉपर एंट्री, देखो अब मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ओनली 20 रुपीज।
अभी क्लियर हुआ अशफाक? जरूरी नहीं कि अगर क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है तो हम आवरली पे एंट्री नहीं प्लान कर सकते। Which indicator is applied here in this chart? Sunny, one humble request, guys. One humble request. Do not follow the indicator. और इंडिकेटर हमने ऑलरेडी सीख लिया है सनी। सनी जितना आप इंडिकेटर पे फोकस कर रहे हो ना, उससे ज्यादा आपको प्राइस पर फोकस करना चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ पे इस जोन पे ना मुझे कोई इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा, इस जोन पे मुझे प्राइस को ही रीड करना है। और अगर आप इंडिकेटर के ट्रस्ट पे चलोगे तो फिर तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, इस यहाँ पे। और फिर आप एसएल क्या रखोगे? यहाँ अगर आप एंट्री करो तो क्या आप इसका एसएल रखोगे? कितना बड़ा एसएल हो जाएगा? रिस्क मैनेजमेंट इसमें काम कैसे करेगा आपका? आवरली के टाइम फ्रेम पर जब भी एंट्री के लिए नीचे आने तक का वेट करना है। अशफाक एंड सनी, आई गेस कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। ठीक है, देखो डेली पे जब मुझे, ओके, डेली पे जब मुझे ये कंफर्मेशन मिला ना, अब मैं यहाँ पे एंट्री प्लान तो करूंगा नहीं। और अगर मुझे लेट्स से कि अब ये डेली की ट्रेड बन गई और अब मुझे डेली की ट्रेड करना, तो मुझे किस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी पड़ेगी? 125, 75 और 60 मिनट। बट ये जोन क्वार्टरली का ही रहेगा, बिकॉज क्योंकि ये कंफर्मेशन जोन है। ओके, अच्छा किसी को इस आईसीसीआई आईसीआईसीआई बैंक में ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ किसी को कुछ दिख रहा है? और देखो आईसीआईसीआई बैंक उस दिन 2 फेब को 2% अप था, कल भी 2% अप था, आज भी 1.5% अप है। क्यों ऐसा? आईसीआई बैंक क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है सडनली? और यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो पूरा गार्बेज है, पूरा गार्ब ये पूरा गार्बेज जोन है, ये पूरा गार्बेज जोन है। फिर प्राइस यहाँ से कैसे चल रही है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? See, when we started the session, na, to be honest, and as per your response, I'm very glad and I'm very happy कि आपका जो रिस्पॉन्स था ना बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी 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 गुड। ठीक है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना आप सभी से, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है गाइस। Okay, because now I am not getting the answer that I want from you, or maybe I have expected a lot from you. देखो अभी क्या हो गया, अभी ना सब मिक्स हो गया है। और उन्हीं की वजह से और उन्हीं को कंसिडर करके आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है। जरूरी नहीं है यहाँ पे कोई जोन नहीं है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? यहाँ पे ट्रेड बन रही है। यस अशोक, राइट, सेक्टर की वजह से। बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज क्या है बैंक निफ्टी निफ्टी में? वो टॉप 5 में आता है। आईसीआईसीआई बैंक तो 8% उसका वेटेज है। और 9% वेटेज वाला रिलायंस मंथली के डिमांड जोन में आ रहा है। निफ्टी खुद मंथली के डिमांड जोन में आ रहा है।
आईटीसी क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ रहा है, एचडीएफसी बैंक को भी वहां पे मंथली के 20 MA का सपोर्ट था। तो जब सब चलेंगे इनको भी चलना पड़ेगा ना। नॉट हल। अच्छा, आज किसी ने आईटी देखा क्या? ठीक है। और एक और चीज अगर मैं आप सभी से पूछूं, ठीक है, देखो, निफ्टी में अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो देखो अभी निफ्टी अप है, ठीक है, और निफ्टी आईटी देखो 7% डाउन है, 7%। ठीक है। और निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में निफ्टी आईटी का वेटेज कितना है? देखो, 10%, 10%। और अगर आईटी यहीं अगर देखो जहां पे आईटी 6-7% डाउन है, 7%, ठीक है, फिर भी निफ्टी अप है, फिर भी निफ्टी अप है। जस्ट इमेजिन निफ्टी कितना बुलिश होगा ना। और देखो दूसरा कोई भी सेक्टर, चलो अगर निफ्टी फिनेंस ये थोड़ा सपोर्ट करता ना तो मैं मान सकता, ये भी उतना अप नहीं है, देखो ये कितना है, ओनली 0.30% अप है। बाकी सारे सेक्टर, ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा सेक्टर इसको मेजर सपोर्ट कर रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेटल और ऑटो का उतना वेटेज नहीं है निफ्टी में। देखो, ऑटो का 6% है, वेर इज मेटल 4%, ओनली 4%। बट जो 10% वाला सेक्शन है ना, वो देखो कितना डाउन है, 7%। उसके बाद भी निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है? ग्रीन में। निफ्टी साइडवेज है, निफ्टी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आईटी 7% डाउन है, वो देखो। यहीं अगर आईटी, ओके, 3% भी अप होता ना, निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता, अराउंड दिस जोन पे ट्रेड कर रहा होता यहाँ पे। किसी ने ये ऑब्जर्व किया आज? एंड एवरी सेलिंग प्रेशर इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम क्या है? वी आर बायर्स ना। और प्राइस कहाँ गई थी? डोंट यू थिंक कि प्राइस देखो, देखो ये एक जो जोन था ना, ये विदाउट बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन। और देखो ये पूरी लिक्विडिटी, ये देख रहा है गैप का जोन। प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई थी कल, बिकॉज निफ्टी जब 6%, लेट्स से 1000 पॉइंट का गैप अप होगा ना निफ्टी में, अब ये उनके हाईली वेटेड सेक्टर है, तो ये भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, कल इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करा। बट जैसे कल निफ्टी मंथली के सप्लाई जोन में चला गया था ना, ये भी कहीं ना कहीं वीकली के विदाउट बेस कैंडल, सॉरी, गैप वाले सप्लाई जोन में चले गए थे। अब क्या हुआ यहाँ पे? अगेन यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स थे ना, वो सभी एग्जीक्यूट हो गए। सेलिंग के जितने भी ऑर्डर्स थे सभी एग्जीक्यूट हो गए, इसलिए कल निफ्टी आईटी जैसे ही गैप अप ओपन हुआ ना, तुरंत सेलिंग आ गई। आज वो सेलिंग बस कंटिन्यू है और कुछ नहीं हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ है। एंड इमेजिन अगर निफ्टी आईटी 7% डाउन है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की। अभी देखो कितना अच्छा रिवर्सल है, आई कैन से कितना अच्छा रिवर्सल है।
और अगर प्राइस मुझे यहां दिखती है, देखो क्या यहाँ पे एक परफेक्ट डिमांड जोन है या नहीं? बस गिव मी अ मिनट, ओके। सॉरी, इट वाज एन इम्पोर्टेंट कॉल। ओके, अब देखो निफ्टी कहाँ आ रहा है, सॉरी निफ्टी आईटी, ओके नॉट निफ्टी। ये भी क्या, देखो ये भी क्या मैं कह सकता हूँ विथआउट बेस कैंडल का एक जोन है। देखो ये भी तो एक जोन है ना, विथआउट बेस कैंडल का जोन है। कितना अच्छा जोन है, और वो भी सेक्टर है, सेक्टर कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है, ये रहा एक ट्रैप लेवल, ये लोअर वाला। और अगर सम हाउ मुझे अगर यहाँ निफ्टी आईटी आज की आज अगर मिलता है ना, मैं अच्छे से निफ्टी आईटी को बाय करूंगा, अच्छे से बाय करूंगा। बिकॉज अभी जस्ट जैसे सेशन स्टार्ट हुआ तब एक्सप्लेन किया था, जो क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं ना, वो कभी बैक टू बैक, ओके बैक टू बैक, वो कभी भी 5-7% डाउन नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई पैनिक सिचुएशन हो मार्केट में। और जितना मुझे पता है, अभी तो कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है मार्केट में, कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है मार्केट में, जितना मैं जानता हूं एज पर माई नॉलेज। ठीक है, और अब देखो सारे स्टॉक, कोफोर्ज 8%, एचसीएल टेक 6%, इन्फोसिस 8%, एलटीआईएम 6%, एम्फीसिस 6%, ओएफएसएस 4%, सभी 6 to 8% डाउन है। नाउ सेक्टर इज कमिंग इनटू एन जोन, वेरी गुड जोन। तो क्या कहीं ना कहीं इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस ना, डोंट यू थिंक कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? अब इन स्टॉक को एनालिसिस करो, जो आपको बेस्ट लगे ट्रेड करो। देखो कोफोर्ज, नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, ठीक है, बस देखो चार्ट को। Sir, panic is because of an AI tool that released yesterday. All US tech stocks also went down yesterday. Okay, Shugam. Uh, we don't follow news. Maybe let them release whatever they want to release. Okay. See, AI is a all future. Okay, there is no doubt in it. Okay, but at the end, they always need a human to manage everything. Always remember that. ठीक है, और हाँ एआई का बूम रहेगा मार्केट में, बिकॉज इट्स एन वेरी 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 गुड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक डाउन आ जाएंगे। ठीक है, दैट कैन बी पॉसिबल, बट देखो रुपी डेली ट्रेड होता है, ओके, अप एंड डाउन तो उसमें लगा रहेगा। ठीक है, अच्छा रुपी स्ट्रांग हुआ है ना, तो रुपी जब पहले स्ट्रांग, जब वीक हो रहा था तब तो आईटी के स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, देखो। जब वो 84 से 92 चला गया तब तो आईटी के स्टॉक, तब भी आईटी के स्टॉक डाउन आ रहे हैं, देखो। उस हिसाब से तो इसको अप जाना चाहिए था, बट नहीं जा रहे हैं। क्यों? अगर रुपीस 92 से 90 पे आ गया, ठीक है, तो चलो आईटी कंपनियों को लॉस हुआ। बट वही रुपी जब 84 से 85 से 88 से 92 गया, तब तो इनके प्राइसेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखा मुझे। अगर रुपी इतना मैटर करता है आईटी कंपनियों के लिए, फिर तो सभी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था ना, बिकॉज एवरी सिंगल डे इंडियन रुपी वीक हो रहा था। आज वो स्ट्रांग हो गया तो आईटी डाउन हो गया, तो ये तो थोड़ा मतलब
लॉजिक नहीं लग रहा मुझे इसमें, राइट शुभम? देखो, रुपीस एंड डॉलर वो हमेशा आईटी कंपनियों के लिए मैटर करेगा, बट फॉर लॉन्गर टर्म, ओके, बट फॉर वेरी लॉन्ग, देखो, एवरी इन्वेस्टर्स नो वेरी वेल कि आज अगर रुपीस का प्राइस 92 है तो हाँ, वो गवर्नमेंट खुद कर रही है। रुपीस क्यों वीक हो रहा है? बिकॉज आर गवर्नमेंट वांट्स कि वो वीक हो। देयर आर सम स्टेप्स, अगर गवर्नमेंट उन स्टेप्स को ले तो हमारी रुपी स्ट्रांग हो जाएगी, बट हमारी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि हमारा रुपया भी स्ट्रांग हो। वो खुद वीक कर रहे हैं हमारी करेंसी को, और फंडामेंटली वो अच्छी बात भी है। देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा जियो पॉलिटिक्स मैटर करता है, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यूएई, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में एज ऑफ नाउ, ओके। अभी जब यूएस वेनेजुएला को टेक ओवर कर लेगा फिर वो हो जाएगा, बट उसे अभी इग्नोर करो। वो ईयरली कितना सेल करता है पता है? क्रूड ऑयल कितने बिलियन का सेल करता है पता है? उनका रेवेन्यू क्या आता है? 118 बिलियन, 120 बिलियन, 120 बिलियन इन ए ईयर, इन ए ईयर, ओके। और आपको पता है आईटी कंपनियां इन द सेम ईयर, ठीक है, कितना जनरेट करती हैं रेवेन्यू? 140 बिलियन, 140 बिलियन, 150 बिलियन, 160 बिलियन, कभी कभी उससे ज्यादा। इसका मतलब यूएई जितना क्रूड ऑयल बेच रहा है उससे ज्यादा हम सर्विसेज बेच रहे हैं ना आईटी में। इसीलिए हमारी करेंसी अगर अभी वीक हो रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर आईटी कंपनी, बिकॉज वो प्रॉफिट अच्छा जनरेट करेंगी मार्केट से। राइट। व्हाट अबाउट ट्रेंड? ओके, देखो, न्यूज पे फोकस करने से अच्छा है ना कि हम थोड़ा जियो पॉलिटिक्स को समझे, थोड़ा फिनेंस के वर्ल्ड को समझे कि फिनेंस के वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आई गेस ट्रेंड ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ना, कुल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ट्रेंड। ट्रेंड ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। बस ये वीक की क्लोजिंग अगर हो जाए तो प्राइस विल बी बाउंस बैक। बस ये कैंडल में डाउटफुल है, ये कैंडल का अगर क्लोजिंग ग्रीन में होती तो बहुत अच्छा रिवर्सल बनता, बहुत अच्छा रिवर्सल बनता। अगर ये कैंडल रेड की जगह ग्रीन होती ना, बहुत अच्छा पुल बैक बनता है यहाँ से, ठीक है। बट बिकॉज इसकी क्लोजिंग रेड में हुई, अब इससे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं पर्सनली इसी जोन का वेट करूंगा। अगर आप 6 मंथ की कैंडल देखो ना, जस्ट लुक एट द कैंडल, सेलिंग प्रेशर इज वेरी हाई, वेरी 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 हाई। एवरी क्वार्टर प्राइस इज कमिंग डाउन, एवरी क्वार्टर। मतलब जो रैली स्टार्ट हुई थी ना, उसी तरह से सेलिंग भी आ रही है। बट हाँ, एक चीज ऑब्जर्व करो, वो मंथली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ भी प्राइस आई अच्छी गई, जब इस डिमांड जोन पे आएगी ना, मैं पर्सनली यहीं पे ट्रेड लूंगा। नाउ यू नो वेरी वेल कि एंट्री प्लान हम किस टाइम फ्रेम पे करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम आप अपनी एंट्री प्लान करिए। स्वदेशी इंडस्ट्री, स्वदेशी, स्वदेशी इंडस्ट्रीज, ओके। ऐसे स्टॉक से तो अवॉइड, ऐसे स्टॉक से दूर रहो। देखो, मैं प्राइस देख के बोल सकता हूँ ये अपर सर्किट लगा है, बैक टू बैक अपर सर्किट लगा है। डेली की कैंडल में आई एम 100% श्योर डेली अपर सर्किट होगा, देखो, देखा। और जिन स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है ना, वैसे स्टॉक से हमेशा दूर रहो, हमेशा।
ठीक है। ओके वामसी, जो स्टॉक, इफ यू फाइंड एनी स्टॉक विच इज डीलिंग डेली अपर सर्किट और इन लोअर सर्किट ना, देर इज नो एनी रेगुलर ट्रेडिंग सिस्टम, प्लीज अवॉइड दैट स्टॉक्स, प्लीज अवॉइड। बिकॉज व्हाट हैपन ना कि अगर लेट्स से कि आपने यहाँ बाय कर लिया, उसके बाद अगर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा ना, यू कैन नॉट मैनेज योर रिस्क मैनेजमेंट। तो ऑलवेज अवॉइड दैट स्टॉक। सी, इन आर मार्केट ना दे आर मोर देन 6,000 स्क्रिप्ट, मोर देन 6,000, राइट। तो हम ऐसे स्टॉक में क्यों फंसे जो थोड़ा रिस्की हो, राइट। सर उसके नीचे भी एक डिमांड जोन है ट्रेंड में, बट आपने दो वाले को ही क्यों चूज किया? बिकॉज अशफाक, एज पर माय व्यू वो मुझे अच्छा लगा इसलिए, एज पर माय व्यू। ओके, नाउ यू नो वेरी वेल कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। आप खुद से अपनी एनालिसिस करो, ठीक है। ओके, देखो आज जो हम सीखने वाले हैं ना वो है LOTL, लेवल ओवर द लेवल, सेकंड SL ट्रेलिंग, एंड थर्ड ट्रैप लेवल, ठीक है। तो पहला है लेवल ओवर द लेवल। अब देखो लेवल ओवर द लेवल क्या होता है कि लेट्स से कि कोई स्टॉक देखते हैं, जैसे नॉट गोदरेज, नॉट रिलायंस, लेट्स से हडको, ओके। जैसे कि ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। 1 मंथ, हाँ वेरी गुड डिमांड जोन, 1 वीक, 1 डे। देखो अभी यहाँ देखो, अभी एक ये यहाँ पे डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का, एक ये, नहीं तो डिमांड जोन ही नहीं है, कोई और स्टॉक। मारुति, EIL, ओके। ऐसा कोई स्टॉक है क्या जो क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आ रहा हो, क्वार्टरली या मंथली के? बिकॉज आई हैव टू चेक माई एक्सेल, उसके लिए मुझे एक्सेल चेक करना पड़ेगा, जो मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता। ओके, यहाँ पे एक है EIL, ओके। ड्रॉप बेस रेडी, ओके। ओके देखो, अभी यहाँ पे दो बैक टू बैक डिमांड जोन है, एक ये जिसका SL हो रहा है ये, ठीक है, और एक ये विथ सिंगल कैंडल, ओके, ये सिंगल कैंडल। या तो ये ले लो, ये नीचे वाला लोअर वाला जोन, ठीक है, यहाँ से एंट्री विदाउट बेस कैंडल वाला, ठीक है। अब ये दो डिमांड जोन हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता एज ए ट्रेडर की प्राइस कहाँ से चलेगी, इस डिमांड जोन से चलेगी कि इस डिमांड जोन से चलेगी। तो हम यूज करेंगे लेवल ओवर द लेवल। अब वो क्या करता है, इन दोनों जोन्स को अब हम मर्ज कर देंगे, लेट्स से जो भी इनका सेंटर होगा ना, लेट्स से आपकी अभी प्राइस कहाँ पर है, मेरी पहली एंट्री हो रही है 161, मेरी सेकेंड एंट्री हो रही है 144, तो मैं मेरी एंट्री को यहां पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है। और मेरा SL हो जाएगा ये। देखो अब नो डाउट SL थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, SL थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, बट आपकी एंट्री मिस ना हो, ठीक है, और यहां पे हम ट्रैप ना हो जाएं फर्स्ट वाले जोन में, इसलिए हम यहां पे एंट्री प्लान करेंगे। बिकॉज ये जोन भी बेस्ट है, ये जोन भी बेस्ट है सिंगल कैंडल, और ये भी बेस्ट है। तो प्राइस कैन रिवर्स फ्रॉम एनी डिमांड जोन, बट आई जस्ट डोंट वांट टू मिस माय एंट्री पॉइंट, ठीक है, इसलिए मैं एंट्री यहां पे करूंगा 151 पे। इतना क्लियर है लेवल ओवर द लेवल?
ओके, ठीक, एक और स्टॉक देख लेते हैं। कोई और स्टॉक है क्या? जियो फिनांस, जियो फिनांस तो आई गेस। जियो फिनांस की भी एंट्री मिस हो गई। देखो, देखो जियो फिनांस की भी एंट्री मिस हो गई। कोई बात नहीं। नहीं, जियो फिनांस में एक ही डिमांड जोन है, बस ये वाला, ठीक है। हमें वैसा स्टॉक चाहिए जहां मंथली या क्वार्टरली के डिमांड जोन पे कम से कम 2 से 3 डिमांड जोन, तो दैट उन सिचुएशंस में ना हम क्या कर सकते हैं, उन्हें मर्ज कर सकते हैं। आइशोमोटो। ओके, देखो यहाँ देखो, ठीक है। लेट्स से कि ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ओके। कि हम इसे एक डिमांड जोन कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ मेरे पास एक ये एंट्री पॉइंट है, एक ये एंट्री पॉइंट है विथआउट बेस कैंडल का, एक ये एंट्री पॉइंट है विथआउट बेस कैंडल का। अब एक लोकेशन पे मुझे, एक ही लोकेशन पे 3 डिमांड जोन दिख रहे हैं, राइट? एक ही लोकेशन पे मुझे 3 डिमांड जोन दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरा एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब ये मेरा एसएल ना हो कि मेरा एसएल हो जाएगा इसका लोअर पॉइंट, ठीक है। नो डाउट कि इसका जो स्टॉप लॉस का रेंज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। बट मेरी एंट्री मिस ना हो इसीलिए मैं ये कर रहा हूं, एलओटीएल को यूज कर रहा हूं। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि ये अगर पहला जोन है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और अगर ये स्टॉप लॉस हो रहा है, फिर यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर इससे हम अवॉइड करेंगे। ऑल अप टू यू कि आप नहीं चाहते कि मैं बहुत बड़ा एसएल लूं। मैं क्यों ये जो बीच का गैप है, जो रेंज है, मैं क्यों उसका एसएल कंसीडर करूं? इट्स ऑल अप टू यू। ओके गाइस, देखो, अब जो सेकंड वन है वो है एसएल ट्रेलिंग। एसएल ट्रेलिंग हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। अब थोड़ा उससे प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे हम एसएल ट्रेल कर सकते हैं। देखो, अब एसएल हम दो ट्रेड में ट्रेल कर सकते हैं। फर्स्ट, लेट्स से कि मैंने कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक बाय किया है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें रिस्क लूं, तो मैं उसमें एसएल ट्रेल करूंगा, ठीक है। और एक मैंने बाय किया, जैसे मैंने मंथली क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आया, मैंने वहां पे बाय किया, ठीक है। और मेरा व्यू है कि ये यहाँ से बहुत अच्छा जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से कम प्रॉफिट लेके निकलूं। होता ना कभी कभी कि हाँ, प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बनती है कि हमें लगता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा जाएगा, मैं क्यों बुक कर लूं मेरे टारगेट पे, मुझे और राइड करना है। तो उन सिचुएशन में हम कैसे एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, लेट्स से गोदरेज प्रॉपर्टी जो अभी ऑलरेडी ट्रेड चालू है, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी, अब देखो ऑलरेडी मुझे 1:2 तो मिल गया। जस्ट गिव मी मिनट गाइस।
guys, I'm extremely sorry. Just give me 2-3 minutes. Okay, just give me 2-3 minutes. Okay, I'll back. I'll very back. Okay. Extremely sorry, guys. Am I audible? Okay, okay. Thank you, thank you. Okay. So where we are? एसएल ट्रेडिंग, राइट? देखो, अब जब टाइम फ्रेम बड़ा होता है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब कभी भी टाइम फ्रेम बड़ा होता है ना, ठीक है, तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मेरा जो रिवॉर्ड होता है वो 5 का होता है। 1:5 तो मुझे चाहिए, बिकॉज प्राइस उतने बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आ रही है। ठीक है, अब ये है क्वार्टरली का टाइम फ्रेम। ठीक है, मुझे सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, मुझे स्टॉक सपोर्ट कर रहा है, मुझे निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। मतलब जिन किसी का भी मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, सारे फैक्टर। तो मिनिमम, ओके, मिनिमम मुझे 1:5 का यहाँ पे रिवॉर्ड चाहिए। और देखो वीकली की क्लोजिंग, और क्या नहीं, आपको नहीं लग रहा कि अब ये कहीं ना कहीं ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन बना रहा है वीकली के टाइम फ्रेम पे? बस आज इसकी क्लोजिंग अच्छी हो जाए, कल और परसों इसकी क्लोजिंग अच्छी हो जाए, जस्ट इमेजिन कितना अच्छा डिमांड जोन फॉर्म हो जाएगा ना ये। मेरा जो टारगेट है ना वो यहां तक का है, 1900 तक का टारगेट है मेरा, 1900 तक का। अब 1:5 मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, कल ही मुझे मिल गया था। ठीक है, जैसे ही मुझे 1:5 मिला, मैंने सीधा मेरी हाफ क्वांटिटी, ठीक है, एज पर माय रिस्क मैनेजमेंट, जो भी मेरे क्वांटिटी आई मैंने वो क्वांटिटी बाय की। कल जैसे ही मुझे 1:5 का रिवॉर्ड मिला, डायरेक्टली मैंने हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी। नाउ अब मेरा एसएल क्या है पता है? अब मैंने मेरे एसएल को कोस्ट के थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया है। लेट्स से ये जो मेरा एंट्री पॉइंट था ना 1500 का, अब मेरा एसएल यहां हो गया 1540। अब इससे मुझे एडवांटेज क्या मिलेगी पता है? पहला देखो, मैं तो ऑलरेडी हाफ क्वांटिटी प्रॉफिट में लेके निकला हूं। अब कोई चांस ही नहीं है कि ये स्टॉक मुझे लॉस देगा, बट मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। मैं चाहता हूं कि ये स्टॉक 1900 तक आए, ठीक है, और हाफ क्वांटिटी मेरे पास अभी भी पड़ी है। अब मैंने उस हाफ क्वांटिटी का एसएल कहां पे रख दिया है? मेरी बाइंग के भी ऊपर। ठीक है, अब अगर मेरा स्टॉप लॉस ये होता भी है ना हाफ क्वांटिटी का, मैं तो वैसे भी प्रॉफिट में ही हूं गाइस। और अगर ये 1900 चला गया और जाएगा, ठीक है, अगर ये 1900 चला गया, जस्ट इमेजिन मेरा कितना अच्छा प्रॉफिट होगा ना। अश्वक, किसने कहा गोदरेज में एसएल हो गया था? और कंफर्म, अशफाक हम इतने दिन से ये तो डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरी एंट्री थी ना, कंफर्मेशन वाली एंट्री ये है। ये रहा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हुआ है क्या? नहीं हुआ है।
स्टॉप लॉस क्वार्टरली के डिमांड जोन का हुआ है, जैसा आईटीसी में पिक्चर बनी है। और हमने क्या डिस्कस किया था गोदरेज के टाइम पे, सेलिंग प्रेशर हैवी है, कंफर्मेशन एंट्री पर ही जाएंगे हम। और जब ये कैंडल बनी ना, और जब ये दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, तब ये कंफर्मेशन हुआ प्राइस का। अब ये मेरी एंट्री हो गई अशफाक। अब मेरा स्टॉप लॉस का रेंज देखो, कितना रेंज है मेरा स्टॉप लॉस का, ओनली 18 रुपीज, ओनली 18 रुपीज। प्राइस ने आपको कितना दे दिया, 200 पॉइंट दे दिया, 200 पॉइंट, 1:10 तो इजीली मिल ही गया है। और राइट करना है इसको। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस। ओके, जब क्लास चलती है, ठीक है, आपका ध्यान रहता है ना, ठीक है, बिकॉज संडे, ठीक है, जब आप सभी के मैसेज, आप नॉट सभी के बट मोस्ट ऑफ के मैसेज आए, ठीक है, मोस्ट ऑफ के, और मैं किसी का नाम हाईलाइट नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है, विच इज नॉट ए गुड थिंग। हमने सब कुछ डिस्कस किया था निफ्टी में, सब कुछ, कि अगर प्राइस ऊपर गई हम सेल कर देंगे, अगर प्राइस नीचे गई तो हम बाय कर लेंगे, सब कुछ डिस्कस किया था। और जब से सेशन स्टार्ट हुआ है ना, हर डे, एवरी सिंगल डे मैंने निफ्टी को एक्सप्लेन किया था, एवरी सिंगल डे, कि अगर निफ्टी यहाँ पे मिलता है ना, बस सब कुछ छोड़ के बाय कर लो और बैठ जाओ, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या था, 25,750 हमारा टारगेट था। कल निफ्टी 1000 पॉइंट गैप अप था, ओवर, हमने टारगेट ओवर अचीव किया है, ओवर अचीव, ठीक है। और जिन लोगों का भी मुझे मैसेज आया, सभी ने वो मिस किया, सभी ने वो मिस किया। कल जब निफ्टी 1% अप था ना, तब मैसेज आ रहे हैं अगेन कि सर क्या आप इंटर कर सकते हैं। नाउ यू थिंक गाइस, अब अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे, आप 500-600 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लोगे निफ्टी में क्या, 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस। वो तो चलो लकीली कि कल ये जो गैप डाउन हुआ ना, गैप अप हुआ, वो अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड, बट हुआ हमारे फेवर में, जो हमें चाहिए था वही हुआ, ठीक है। आपने गोदरेज भी मिस किया, जो हम कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। आपने रिलायंस भी मिस किया, जो हम कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। आपने आईटीसी, आपने एचडीएफसी बैंक, आपने कोटक बैंक, सब कुछ आपने मिस किया है। और आप लाइव मार्केट में समझ रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट बंद हो गया उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी नहीं है, मार्केट चालू हुआ तब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अशोक, आपको याद नहीं है क्या कि ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया था गोदरेज प्रॉपर्टी में, कंफर्मेशन एंट्री वाला, कि ना अब ये एंट्री हो जाएगी, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया था हमने। इसीलिए मंडे का सेशन हमने थोड़ा स्किप रखा था, ठीक है, बिकॉज एक मीटिंग थी, प्लस नो अश्वाक। ओके, एसएल हुआ, वो क्वार्टरली के डिमांड जोन का हुआ था, ठीक है। आप थर्सडे फ्राइडे की रिकॉर्डिंग फिर से देखना, लास्ट थर्सडे और फ्राइडे का जो सेशन हुआ था ना, उसकी रिकॉर्डिंग आप फिर से देखना। ये कंफर्मेशन एंट्री मैंने एक्सप्लेन की थी, जितना मुझे याद है, आई एम 100% श्योर। नकुल, शुगम, सनी, वामशी, जहीर, एक्सप्लेन किया था ऐसा कुछ गोदरेज प्रॉपर्टी का कंफर्मेशन एंट्री वाला, राइट सनी? अशोक, आई डेंट रिमेम्बर द डेट, बट एक्सप्लेन किया था, इतना मुझे याद, आई एम 100% श्योर कि मैंने ये एक्सप्लेन किया था। एंड जो लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन हुए ना मार्केट में, इट वाज माइंड ब्लोइंग, अनएक्सपेक्टेड, ये फॉर्म हुआ, ये दो कैंडल फॉर्म हुई, अनएक्सपेक्टेड। आप कभी, मतलब टू बी हॉनेस्ट, ठीक है, यहाँ पे बाय किया ना जब 24,600, मुझे ऐसा था पर्सनली कि अगर यहाँ पे, और अगर मुझे एक एंट्री मिल जाए ना इस पॉइंट पे, मैं क्वांटिटी और ऐड ऑन कर दूं,
और ऐड ऑन कर दूं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जहां पे एंट्री करी वो भी बहुत अच्छा जोन था, ठीक है। अब टारगेट था 24,5750 का, बट कल जो गैप अप हुआ, टारगेट ओवर अचीव हो गया। देखो ये होती है ड्रीम रैली। आप सभी ने कभी ना कभी अपने माइंड में पिक्चर बनाई होगी ना, कि काश मैं नीचे से बाय करूं और उसके बाद निफ्टी अप ही अप जाए। तो डोंट यू थिंक कि आपने वो ऑलरेडी मिस कर दिया? मतलब इसके बाद अब कब आपको निफ्टी मंथली के डिमांड जोन में दिखेगी, आप मुझे बताओ। और अब अगर प्राइस इस जोन में आती है ना, 24,500, डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी? बिकॉज प्राइस देखो कितना ओवर अचीव कर रहा है ना टारगेट, अब इसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है 24,500 की। अच्छा, पिक्चर रोज बनती है ना, बट जब आपको अपॉर्चुनिटी दी मार्केट ने कि उस पिक्चर को आप रियलिटी में कन्वर्ट करो, कितने लोगों ने कन्वर्ट किया? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। एंड देखो टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे कहीं ना कहीं और थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सैडनेस वो हुआ, टू बी ऑनेस्ट। एंड स्पेशली मैं श्योर था, आई एम 100% श्योर कि जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया सब कुछ वैसा ही चला, ठीक है। तो जो आप लोगों से मुझे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, अभी भी हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं आप सभी ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। बिकॉज ये रैली ना हर दिन मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। बहुत रेयर ऐसे सिनारियो होते हैं कि जहां मार्केट मंथली के डिमांड जोन में आता है, निफ्टी मंथली के डिमांड जोन में आता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। तो मुझे पर्सनल ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि आप सभी ने यहीं पे जहां हमने बाय किया, आप सभी ने वहीं बाय किया होगा, ठीक है। अब देखो ये कैंडल ऐसी बनी थी ना उस दिन, बजट वाले दिन, ठीक है, कि हम ग्रुप में भी अपडेट नहीं कर पाए, ठीक है। अब बताओ ऐसी कैंडल में मैं मेरी पर्सनल ट्रेड पे मैं ध्यान दूंगा या मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप बताओ। जब ऐसी कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ ना, मैं मेरे फोन पे एंट्री बस क्लिक करके बैठा था कि प्राइस जैसे इसे टच करेगी मैं डायरेक्टली बाय करूंगा। अब अगर मैं ग्रुप में शेयर करता, कहीं ना कहीं मेरी एंट्री मिस हो जाती पर्सनली। और इतना तो मैं श्योर था कि चलिए ग्रुप जाने दीजिए, कम से कम जो सेशन अटेंड कर रहे हैं उन्होंने तो बाय किया ही होगा, बिकॉज हम पूरे मंथ यही डिस्कस करें, पूरे मंथ हमने यही डिस्कस किया था। एंड व्हेन आई गॉट योर मैसेजेस ना कि सर एंट्री मिस हो गई, नाउ व्हाट टू डू। और जब क्लास में कल हमने पूछा भी, एंड मोस्ट ऑफ आप में से सभी ने मिस किया, लगभग लगभग सभी ने मिस किया, राइट। सर मैं बजट वाले दिन देख रहा था निफ्टी के मंथली के जोन को, बजट वाले दिन को लेकर मेरी एंड मेरे पास एक सामने से प्राइस अपर निकल के देखते हुए। अशफाक यही तो कंट्रोल करना है ना। और कितनी बार हमने सीखा है ना, कितनी बार हमने सीखा है, डरना क्यों है मार्केट से? आपके पास तो आपका स्टॉप लॉस है ना, आपके पास आपका स्टॉप लॉस नहीं है क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि अगर प्राइस आ रही है मतलब वो आपको स्टॉप लॉस लेने का टाइम भी नहीं देगी, ऐसा तो नहीं है ना प्राइस में। एज ए ट्रेडर मेरे पास मेरा स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा ना। तो मैं क्यों डर के ट्रेड करूं? टुडे थर्सडे और फ्राइडे, वेडनेसडे, ओके। आई थॉट टुडे इज थर्सडे। देखो गाइस, अगर मार्केट से अच्छा पैसा बनाना है ना, हम हमेशा साथ में रहेंगे आपके, ओके।
ऐसा नहीं कि अगर कल सेशन एंड हो जा रहा है ना तो उसके बाद कोई सेशन नहीं होगा, ठीक है, वैसा नहीं है। सर एक गोल्ड में भी ट्रेड छोड़ी 49-20 से, नो इश्यू अस्वाक, कोई बात नहीं। देखो ट्रेड हमेशा बनती है, ट्रेड हमेशा बनती है, ठीक है। अब देखो अगर आप डर की बात कर रहे हो ना, गोल्ड फ्राइडे को कितना डाउन था, अपने हाई से वो 13% डाउन था, 13%। कल मंडे गोल्ड कितना डाउन था, गोल्ड अगेन मंडे 9% डाउन गया, 9%। अब ये जो कैंडल दिख रही ना डेली वाली, अब सोचो अगर मैं डर गया होता तो क्या मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई होती 4400 पे, और अगर मैं वहां पे ट्रेड ना ले पाया होता तो क्या ये जो कल कैंडल बनी और जो आज कैंडल बनी क्या मैं वो एंजॉय कर पाता। और क्लास में भी हमने डिस्कस करा है ना कि गोल्ड आपको अगर 140 पे दिख जाए, बाय कर लो। आप सभी के सामने 140 आया 140 गया, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया ना। चलिए इस गोल्ड की तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं इस गोल्ड में ट्रेड भी नहीं करता इंडियन मार्केट वाले गोल्ड में, ठीक है, मैं इस गोल्ड में ट्रेड करता हूँ पर्सनली। अभी मैं अगर अपना एक्सनेस का टर्मिनल खोल दूं ना, और आप अगर मैं दिखाना नहीं चाहता पर्सनली, ठीक है, बट ग्रुप में शेयर किया था कि मेरी ट्रेड कहाँ से चालू है, अभी तक मेरी ट्रेड चालू है, प्राइस ने मेरा स्टॉप लॉस लिया ही नहीं है। अब जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा कि अगर आप यहां से बाय करो और अच्छे लोड से बाय करो, और प्राइस अगर यहां चल रही है तो क्या मतलब क्या डिजिट्स हो सकता है, यू नो वेरी वेल। एक बार प्लीज दिखाइए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। नो अशफाक, नो नीड। देखो एक बात बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि डिजिट्स देख के मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, वो कल गायब हो जाएगा गाइस। मोटिवेशन एक दिन रहता है, एक वीक रहता है, वो मेरा डिसिप्लिन है। कहते हैं ना कि मोटिवेशन कुछ दिनों तक रहता है, डिसिप्लिन परमानेंट रहता है। तो अपने आप को डिसिप्लिन करो। वो मेरा डिसिप्लिन था कि भले मेरा एसएल हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, मैं लॉस लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये एंट्री मिस नहीं करूंगा। और ये मेरी कंफर्मेशन वाली एंट्री थी। यहाँ पे 5 से 6 मुझे कंफर्मेशन मिले, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली। और इमेजिन कि प्राइस 10% डाउन है, अगले दिन वापस 10% डाउन है, उसके बाद मैं उसे बाय कर रहा हूँ, उसके बाद। और अगर आप नॉर्मली गोल्ड का फ्लक्चुएशन देखो ना, इस गोल्ड का, तो वो वन कैंडल में, 1 मिनट की अगर कैंडल की मैं बात करूं, वो 10 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स की कैंडल बनती है, पहले बनती थी। अभी एवरी सिंगल मिनट वो 50 पिप्स, 100 पिप्स, 200 पिप्स की कैंडल दे रहा है। अब इसमें ऐसे इतना बड़ा बैठता है ना, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। और मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूँ 10 लॉट से, 20 लॉट से। बट प्राइस जब यहां आई, मैंने लॉट साइज थोड़ा कम रखा, ठीक है। बट जैसे जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलता गया ना, जैसे जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलता गया, अब मुझे पता है प्राइस कैसे वर्क करेगी। अगर एक बार जोन से चल रही है तो हर छोटी कंफर्मेशन पे मैंने ट्रेड एड करी है। अशफाक जो आप बोल रहे हो ना कि 4920 पे आपकी एंट्री मिस हो गई, आज ही मैंने, आज मॉर्निंग में 437 पे, ठीक है, 437 पे मैंने 4910 पे एक और एंट्री करी है, फ्रेश एंट्री। देखो आज 4937 की मैं कैंडल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 3537, आई डेंट रिमेंबर द टाइम, बट एग्जैक्ट दैट टाइम मैंने उस पे, मेरा कंफर्मेशन एंट्री था, मैंने कंफर्मेशन एंट्री प्लान की, ठीक है। कहाँ गया वो कैंडल, दिस वन, लुक इन द कैंडल। देखो टाइम क्या है, 437, एग्जैक्ट 437। यहीं पे मेरी एक और ट्रेड ऐड हुई है आज। अब देखो इस सिंगल कैंडल का पिप देखो, 370 पिप्स, 370 पिप्स की एक कैंडल है गाइस, एक कैंडल। ये एक कैंडल ना कितनों का कैपिटल वाइप्ड आउट कर सकती है, ये एक कैंडल। बट मुझे पता है कि कितनी भी बड़ी कैंडल क्यों ना बने, मैं यहां पे श्योर हूं कि प्राइस यहां से रिवर्स होगी। बस मैंने ब्लाइंडली कॉन्फिडेंस खुद को दिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी सेलिंग प्रेशर हैवी क्यों ना हो, ये आपका जोन है, ये रहा आपका एसएल। देखो अब एसएल कितना बैठ रहा है मुझे, मेरा 80 पिप का एसएल बैठ रहा है यहाँ पे, 80 पिप का।
अब अगर मैं डर गया होता, मैं ट्रेड नहीं करता, तो क्या होता? देखो, ये पूरी जो रैली बनी है आज की, देखो यहां से यहां तक की पूरी रैली मेरे से मिस हो गई होती ना, जस्ट बिकॉज ऑफ 80 पिप, 80 पिप्स। देखो मैं डरू क्यों? मेरे पास मेरा स्टॉप लॉस है ना। अगर सेलिंग प्रेशर हैवी है, कोई बात नहीं, मैं जैसे बाय करूंगा सबसे पहले मैं एसएल देता हूं। सबसे पहले एसएल दो। रिस्क मैनेजमेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने 4907 110 पे बाय किया, सबसे पहले मैंने एसएल दिया, सबसे पहले कि 4902 का एसएल दे दो, कुछ भी हो जाए, एसएल से कॉम्प्रोमाइज नहीं। और मेरी पोजीशन तो 4400 से रनिंग है गाइस। मतलब यहाँ पे मैं छोटा लॉस क्या मैनेज नहीं कर सकता? अब लकीली, नॉट लकीली, आई कैन से कि एज पर प्राइस एक्शन वो ट्रेड, मेरी याली ट्रेड भी चल गई। अब मैं यहां तक फिर से एंजॉय कर रहा हूं पूरा। और जितना मुझे कंफर्मेशन मिला है, मैंने हर कंफर्मेशन पे एक लॉट ऐड किया है, हर कंफर्मेशन पे। और नाउ आपको लगता है कि प्राइस अब फिर से डाउन आएगी आफ्टर लुकिंग दिस स्ट्रक्चर? ये कैंडल्स ये शो कर रही है ना कि बाइंग बहुत बुलिश है मार्केट में, गोल्ड में बाइंग बहुत हैवी है। देखो, इसने कल का ये जो यस्टरडे का लो था ना, वो सिंगल डे में ब्रीच कर दिया, सिंगल डे में। ये अनएक्सपेक्टेड था, बट यही कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि मार्केट में बाइंग बहुत अच्छी है गोल्ड में। और अब जो मेरा टारगेट है मैं उसके लिए बैठा रहूंगा अच्छे से। अशफाक, प्लान योर ट्रेड एज पर योर व्यू। देखो अब आपको प्राइस एक्शन पता है, ठीक है? और अगर मैं बता भी दिया, क्या फायदा? जो आपने गोदरेज प्रॉपर्टी में मिस किया, जो आपने निफ्टी में मिस किया, जो आपने रिलायंस में मिस किया, उसकी तरह आप इसमें भी मिस कर देंगे, डर जाएंगे, तो क्या फायदा फिर? नो सर, अब नहीं डरूंगा, अब एंट्री लेना है। ओके शुभम, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। और देखो, एसएल कैसे ट्रेल करना है? सबसे पहले मिनिमम, ओके, मिनिमम हमें 1:2 का टारगेट तो चाहिए, मिनिमम, ठीक है? अब लेट्स से जैसे मुझे 1:2 का रिवॉर्ड मिलेगा ना, जो भी मेरी पोजीशन होगी, लेट्स से एज पर रिस्क मैनेजमेंट, मुझे आया कि मुझे, सॉरी, मुझे 5000 क्वांटिटी बाय करनी है, नॉट 50,000, 5000 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है एज पर माय रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? अब जैसे ही मुझे 1:2 का रिवॉर्ड मिलेगा ना, मैं डायरेक्टली 2500 मीन्स हाफ क्वांटिटी बुक कर लूंगा डायरेक्टली। और रेस्ट जो मेरे पास क्वांटिटी होगी ना, मैं उसे कोस्ट पे एसएल कर दूंगा, मतलब मेरी बाइंग बाइंग प्राइस पे ही एसएल कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे यहाँ पे कुछ लॉस हुआ? नहीं। अब मैं मॉनिटर करूंगा प्राइस एक्शन को, और अब अगर प्राइस एक्शन अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, मैं बस ट्रेल करते जाऊंगा। सॉरी, ओके, मैं बस ट्रेल करता जाऊंगा प्राइस को। अब मुझे यहाँ पे 1:10 का रिवॉर्ड मिल गया ऑलरेडी, हाफ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक कर ली है। अब मैंने मेरे एसएल को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, देखो इस जोन पे। शायद ही प्राइस इस नोट दिस जोन पे, इस जोन पे शिफ्ट करा मैंने प्राइस को, शायद ही प्राइस यहाँ पे अब आपको देखने को मिले, ठीक है? बट अब अगर प्राइस चली, ठीक है, मुझे कितना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा ना। और लेट्स से अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हो जाता है, बट डोंट यू थिंक मैं तो ऑलरेडी हाफ क्वांटिटी 110 पे बुक करके निकल गया हूं। और अब जो मेरी हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हो रहा है, वो भी प्रॉफिट में ही हो रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग ना। ओके, सिंपल है। जो भी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो, जैसे आपको 1:2 का रिवॉर्ड मिले, हाफ क्वांटिटी डायरेक्टली बुक करो।
और अगर वो क्वार्टरली का डिमांड जोन है, हाफ ईयरली का है, मंथली का है, तो मिनिमम 1:4-5 के रिवॉर्ड के लिए जाओ मिनिमम। बिकॉज उस डिमांड जोन में वो पोटेंशियल है, बिकॉज वो उतने बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, राइट। अब बस मुझे ट्रेल करना है, और जैसे ही हाफ क्वांटिटी प्रॉफिट में बुक हो जाए, रेस्ट हाफ क्वांटिटी कॉस्ट पे शिफ्ट कर दो। अब आपका कोई लॉस होगा ही नहीं। क्लियर है ये? ओके, देखो जो थर्ड टॉपिक है वो है ट्रैप लेवल, कि प्राइस कैसे ट्रैप करेगा। देखो यहां देखो पीएनबी, आई गेस विषेक का ये ट्रेड चालू है ना, पीएनबी का। विषय का क्लास में नहीं, ओके, नो इश्यू। देखो अब यहाँ पे एक ये एसएल बन रहा है, ठीक है, 115 का 114 का, बिकॉज ऑफ किसी एक हाँ देखो मंथली का ये लोवेस्ट है 115, तो हो सकता है प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाए। बट व्हाट इफ जब मैं वीकली और डेली के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं ना, मुझे यहाँ पे एक ये जोन विथआउट बेस कैंडल का बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल के पहले अचीवमेंट देखो, अगर कैंडल ये रेड कैंडल चाहती तो यहाँ पे इस जोन को ब्रीच कर सकती थी ना, ये जोन को। बट क्या प्राइस ने ब्रीच किया? नहीं। और नेक्स्ट डे उसके कैंडल का मोमेंटम देखो, वहीं से रैली स्टार्ट हो गई। इट मींस यहाँ कहीं ना कहीं बाइंग तो छुपी हुई है। और देखो क्या ये जोन फ्रेश है? हाँ, ये जोन पूरा फ्रेश है, पूरा का पूरा फ्रेश है। अब क्या होगा पता है, मार्केट जैसे ही 115 ब्रीच करेगा ना, अब यहां मंथली की पिक्चर देखो। कुछ ट्रेडर क्या समझेंगे कि मंथली 4 मंथ का लो ब्रेक किया, अब तो प्राइस डाउन आएगी। बट प्राइस यहां पे क्या कर देगी, प्राइस यहां पे आप सभी को ट्रैप कर देगी 112 से। देखो कल मैं अब बिटकॉइन दिखाता हूं, ठीक है, अभी अभी मंथ पे जाना। देखो बिटकॉइन का ये लो था, ठीक है, बिटकॉइन का ये लो था 74,500, ठीक है। और अगर ये लो ब्रीच होता ना, बिटकॉइन डायरेक्टली आपको 53-68,000 पे दिखेगा, डायरेक्टली क्लोजिंग बेसिस पे, ओके, क्लोजिंग बेसिस पे। बट कल जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे देखो कैसा ट्रैप किया, ठीक है। अब यहाँ पे आवली की कैंडल देखो, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना ये, कितनी अच्छी क्लोजिंग हुई है ना, देखो कितनी अच्छी क्लोजिंग हुई है आवली की। वो भी मंथली का जो लो था उसके बिलो क्लोज किया प्राइस ने, उसके बिलो। और आवरली की क्लोजिंग, और बैक टू बैक ये जो 3 आवर्स की कैंडल देखो, बैक टू बैक, कितना हैवी सेलिंग प्रेशर है ना, कितना हैवी सेलिंग प्रेशर है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बस बिटकॉइन ने अपना लो ब्रीच कर दिया, अब बिटकॉइन 10% 15% डाउन हो जाएगा, ठीक है, हर किसी का ये व्यू बन गया। बट वो भूल गए कि प्राइस में यहाँ एक जोन है, ठीक है। अब देखना, ऑब्जर्व करना, देखो ये है ट्रैप लेवल, सॉरी, ये है ट्रैप लेवल, ठीक है, 72,900, देखो ये है ट्रैप लेवल। अब देखो प्राइस कहां से चली, क्या प्राइस एग्जैक्टली ट्रैप लेवल से चली है क्या? अब आवरली की क्लोजिंग देखो, ठीक है, यहाँ जिन्हें प्राइस एक्शन नहीं आता वो तो ट्रैप हो गए, बट हम ट्रैप नहीं हुए, ठीक है। मैंने यहां से शॉर्ट करा, मुझे पता था प्राइस यहां तक आएगी, क्लोजिंग अच्छी है, मैं थोड़ा कंफर्म हो गया, ठीक है। बट जैसे ही मुझे ये कैंडल दिखी ना, वेयर इज द कैंडल, ठीक है, जैसे ही मुझे ये 5 मिनट की कैंडल दिखी ना, ये वाली, मैं 100% श्योर हो गया कि प्राइस अब यहां से पुल बैक ले रही, और ये सभी को ट्रैप करेगी, सभी को ट्रैप करेगी। इस जस्ट 5 मिनट की कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दिया। और उसके बाद वही हुआ जैसा हमने प्लान किया, एक बहुत अच्छा पुल बैक आया।
और जितने भी अच्छी क्वांटिटी से शॉर्ट करके बैठे थे ना बिटकॉइन को, सभी को मार्केट ने शॉर्ट कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं हर बार, इसीलिए जब कभी भी ट्रेड लो ना, सब कुछ नोट डाउन करो कि जहां मैं बाय कर रहा हूं और जहां मेरा टारगेट है, क्या प्राइस वहां तक जाएगी, फ्री फॉल होगा, क्या वहां पे कोई मेजर हर्डल तो नहीं है ना प्राइस को रोकने के लिए। सब कुछ देखो, सब कुछ। अब मैंने यहां पे मार्क करके रखा था ऑलरेडी, ठीक है, बस मुझे चाहिए था कंफर्मेशन। अब अगर 15 मिनट की एक ऐसी कैंडल बनती जो यहां इसे ब्रीच कर देती ना, मेरी तो ऑलरेडी शॉर्ट की ट्रेड चालू ही थी, मैं तो एंजॉय करता। बट जैसे ये 5 मिनट की कैंडल बनी, मैंने मेरी शॉर्ट की ट्रेड को सीधे क्लोज किया और मैं हो गया लॉन्ग। और लॉन्ग होते ही फिर ऐसी कैंडल बनी जैसी मुझे चाहिए। अब अगर ये ब्रीच कर देगी ना, ये तो लेट्स से कि ये अगर ब्रीच कर दिया ना, मैं एग्जिट कर दूंगा, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए ज्यादा प्रॉफिट मुझे। बट अगर ये चल गई ना, तो ये प्राइस पूरा बिटकॉइन ये से चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा बिटकॉइन। और अगर एक बार इसके ऊपर खाली क्लोज कर देना, बिटकॉइन की पिक्चर चेंज हो जाएगी। बस मैं वेट कर रहा हूं इस जोन के ऊपर क्लोज होने का। अगर डेली में इसके ऊपर क्लोज हो गए ना 79,000 के ऊपर, बिटकॉइन की पूरी पिक्चर चेंज हो जाएगी। लिख के ले, लिख देख लेना आप, ठीक है। एंड आफ्टर, अभी क्या चल रहा है, 4 फेब ना, 11th एंड 12th फेब के बाद देखना बिटकॉइन में एक रैली स्टार्ट होगी, एज पर माई व्यू, एज पर माई व्यू। ठीक है। अब देखो, अगर मेरा एसएल हो गया, क्या ही हो गया, कोई बात नहीं, पोजीशन यहां से चालू है ना, प्रॉफिट में ही निकलूंगा। बट अब अगर ये ट्रेड चल गई, तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन थे, प्राइस यहां तक आएगी ना, जस्ट इमेजिन कितना अच्छा टारगेट मिलेगा ना हमें। तो मैं मेरे प्रॉफिट को थोड़ा कम कर सकता हूं बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए, ठीक है। नहीं चाहिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्केट से, बिकॉज मार्केट हर दिन प्रॉफिट दे रहा है। अगर ये ट्रेड चल गई ना, बहुत अच्छी ट्रेड चलेगी। अगर ये एसएल हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी प्रॉफिट में ही रहूंगा ना। ये होता है एसएल ट्रेल करने का मतलब, और ट्रैप लेवल को ट्रेड करने का मतलब। अभी आईटीसी में भी हमने देखा था ना ट्रैप लेवल, देखो। और क्या, देखो, प्राइस ने क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया, ठीक है, ये रेंज था 305, क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रिज। अब जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उन्हें क्या लगा होगा, प्राइस ने डिमांड जोन ब्रिज कर दिया, अब आएगी सेलिंग। बट वो भूल गए कि यहाँ एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, जिसे हम कहते हैं ट्रैप लेवल। प्राइस यहाँ से ट्रैप कर देगी सभी को। और क्या हुआ, प्राइस ने सभी को ट्रैप कर दिया, उसी डिमांड जोन से चल रही है प्राइस। और अब डिमांड जोन फॉर्म करने के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन वाला ट्रेड दिया है मुझे। अब या तो मैं, देखो, अब यहाँ पे दो दो सिनारियो हो सकते हैं। या तो मैं इसका स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग कर दूं आईटीसी को, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपए का बन रहा है, सिर्फ 2 रुपए का। अगर एक बड़ी कैंडल भी आ गई, ठीक है, वो अगर स्टॉप लॉस ले ली, तो सेफर साइड ना, मैं मेरा स्टॉप लॉस 298 पर ही रख रहा हूं। अब यहाँ पे मेरा लॉस क्या, ओनली 4 रुपीज ना, कोई बात नहीं, थोड़ा रिस्क को डबल कर रहा हूं मैं, ठीक है, बट टारगेट भी तो मेरा डबल हो जाएगा ना फिर सीधा। और अब अगर यहाँ आईटीसी यहां से चलता है, तो देखो, गोदरेज प्रॉपर्टी ने अपना 10% अपर सर्किट जो हमने डिस्कस किया था ना, मैंने ये भी बताया था कि जब प्राइस यहां से चलेगी ना, 10% अपर सर्किट लगाएगी, एक ही दिन में आपको 10% 5% देखने को मिलेगा, और कल देखने को मिला भी। बस अब आईटीसी का वेट करना। अगर वो कंफर्मेशन पे आ गई ना, बी रेडी फॉर द 5-7% अपर सर्किट कैंडल, बी रेडी। ठीक है।
कोई डाउट अभी गाइस? देखो एक चीज मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम बताई थी आप सभी को, मैं फिर से उससे रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो आप नेक्स्ट कोई बैच ज्वाइन नहीं कर सकते इक्विटी का। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट गाइस। ठीक है, हम दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा उसके बाद, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। हम हमेशा साथ में रहेंगे। जब कभी भी आपको हेल्प की जरूरत हो, मेक श्योर प्लीज कांटेक्ट करो हमें। विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइस, विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। बट ये क्वेश्चन मत करना कि सर एंट्री कहाँ पे लूं, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूं, बिकॉज वो आप सभी ने ऑलरेडी सीख लिया है अभी। ठीक है, अब जो आप खुद से सीखोगे ना वो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग होगी आपकी लाइफ की। अब जो आपका खुद का ऑब्जर्वेशन होगा ना वो सबसे बड़ा होगा आप सभी के लिए। ठीक है, और अगर लेट्स से कि नेक्स्ट मंथ अगर हमारी फिर से इक्विटी की बैच हुई, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे फिर से इक्विटी की बैच ज्वाइन करनी है, आप फिर से ज्वाइन कर लो। बस मुझे या रिश्ती को मैसेज करो कि जो इक्विटी की बैच हो रही है मुझे फिर से ज्वाइन करना है, और मैंने ऑलरेडी आपको पे करा है, कभी भी पे कराओ। ओके, कभी भी कि मैंने ऑलरेडी आपको पे किया बट मुझे खाली रिवीजन करना है, मुझे बैच में ऐड कर लो, आपको फिर से बैच में ऐड कर लिया जाएगा, नो इश्यू, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जब तक सीखना चाहोगे हम तब तक आपको सिखाएंगे। अगर आपको हर बैच ज्वाइन करना है, आप हर बैच ज्वाइन करो, कोई आपको कभी मना नहीं करेगा। और अगर कोई आपको मना कर रहा है प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है, हमारा व्यू, हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास आ रहा है ना वो अच्छा परफॉर्म करे, मार्केट से हमेशा अच्छा परफॉर्म करे। और जो भी आपका ड्रीम है ना वो आप मार्केट से पूरा करो। देखो मार्केट हमेशा आपको देगा, हमेशा आपको देगा। ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है ना, मुझे नहीं लगता दूसरा ऐसा कोई प्रोफेशन है कि जब चाहे आप पैसा बना लो, जब चाहे। मुझे तो कोई दूसरा ऐसा प्रोफेशन नहीं दिखता। हाँ, बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है बट उसमें भी लॉस तो लगा रहता है, और उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है मार्केट में, डिपेंड ऑन बिजनेस। और उसमें आपको वहां रहना पड़ेगा, फिजिकल आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है ना, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, ठीक है, मैं दुबई चला जाऊं, मैं यूरोप चला जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, मैं मुझे बस एक नेटवर्क चाहिए मेरे फोन में, मैं वहां से भी पैसा जनरेट कर सकता हूं। राइट, बता दो इससे अच्छा कोई प्रोफेशन? ठीक है, आई एम पर्सनली इंट्रोवर्ट, ठीक है, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि एज ए इंट्रोवर्ट इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है पूरे वर्ल्ड में। किसी से कांटेक्ट में रहना ही नहीं है, बस एक सिस्टम चाहिए, सामने बैठो, एक नेटवर्क चाहिए, अच्छा बस बनाओ जितना बना सकते हो आप। और ज्यादा प्रॉफिट बनाने का ड्रीम मत देखो, ड्रीम देखो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, कि बस मैं इतना अर्न कर सकूं कि मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। सिंपल है, मैं इतना अर्न कर सकूं कि जो भी मेरी पर्सनल नीड, जो भी मेरी फैमिली की नीड से बस मैं उसे पूरा कर सकूं। शॉर्ट एंड सिंपल, मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है इस वर्ल्ड में, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, और अपने आप को उस लेवल पे लाओ। ठीक है, अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाओ खुद के लिए कि आप जब चाहो मार्केट से पैसा निकाल लो, जब चाहो। एंड गाइस, सीरियसली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड मैं लास्ट 10 ईयर्स से 11 ईयर्स से मार्केट में हूं। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि अगर मुझे पैसा निकालना हो मार्केट से और मार्केट मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, मैंने आज तक नहीं देखा। बिकॉज मैंने अपना उतना टाइम मार्केट को दिया है। देखो हार्डवर्क स्ट्रगल कुछ टाइम का होता है,
ठीक है, फिर आपका टाइम शुरू हो जाता है, इतना हमेशा याद रखना। ठीक है, और ज्यादा मोटिवेशन देना नहीं चाहता, बिकॉज आई नो कि मोटिवेशन कल गायब हो जाएगा, मंडे गायब हो जाएगा, ट्यूसडे गायब हो जाएगा। वो सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आपके डिसिप्लिन पे। और अगर डर लग रहा है ना ट्रेड लेने से, कोई जरूरत नहीं है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे कह रहा है कि यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करो, कोई जरूरत नहीं 100 क्वांटिटी बाय करने की, 10 क्वांटिटी बाय कर लो। अब अगर यहाँ पे 4 रुपए गया तो 10, 10 into 4 कितना हुआ? 40 रुपीज का लॉस हम नहीं ले सकते क्या गाइस? 40 रुपीज का लॉस क्या ही है? और अगर ये चल गया 100 रुपीज आपको दे देगा। ऐसे स्टार्ट करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो धीरे धीरे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करनी है ना, पहले इक्विटी से करो, और इक्विटी में भी बड़े टाइम फ्रेम से, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से स्टार्ट करो। और आप सभी को पता है कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली के डिमांड जोन जल्दी ब्रीच तो होंगे नहीं। और वो आपको मिनिमम कितना देंगे? 1.5 का रिवॉर्ड देंगे, 1.7 का रिवॉर्ड देंगे। और जब आप अपनी 100 ट्रेड्स को कंप्लीट कर रहे हो, उस 100 ट्रेड्स में से आपकी 70 भी अगर आपकी ट्रेड चल रही है ना, जस्ट इमेजिन आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा मार्केट में। ठीक है, देखो अशफाक, एज पर योर रिक्वेस्ट ना, मैं गोल्ड का एक लेवल बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, देखो, गोल्ड जब यहाँ पे आया ना 4550, ठीक है, मैं और लेवल कोई नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं बस ये एक लेवल बता रहा हूँ, 4550। यहाँ पे जब प्राइस आए ना, मैं मेरे पर्सनल ऑर्डर यहाँ से देना स्टार्ट कर दूंगा, 5438, 5450, ठीक है? लेट्स से कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा कर लूंगा, वहां पे देखूंगा प्राइस एक्शन क्या हो रहा है उस टाइम पे करंट मार्केट पे। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मेरा टारगेट मैं आपको बताऊं, मिनिमम 500 पिप्स और 1000 पिप्स का टारगेट मान के चलना। लेट्स से कि प्राइस अगर यहाँ से डाउन आ रही है ना, अगर प्राइस यहाँ से डाउन आएगी, कम से कम 5350 मेरा पहला टारगेट होगा। 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स का मतलब मैं यहां से गोल्ड को 2% डाउन देखना चाहता हूं इस जोन से। और अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो ना, आपको पता है कि अगर आपने 1000 पिप्स इंजॉय कर ली ना, आप कितना प्रॉफिट बनाओगे। लेट्स से अगर आपने यहाँ पे एक लोट सेल किया ना, $10,000 का प्रॉफिट होगा, $10,000। बट अगेन अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, ठीक है? और वो $10,000 आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। 2-3 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स, 3 आवर्स के अंदर आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा इस जोन से, देख लेना। ओके, अब ऐसा नहीं है अशफाक कि आप हैवी क्वांटिटी पे सेल कर दो। ओके, प्लीज फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, बिकॉज अगर एक कैंडल रिवर्सल आ गई ना, एक कैंडल रिवर्सल, और आपने हैवी क्वांटिटी से ट्रेड किया बिना स्टॉप लॉस लिए, वो आपका कैपिटल गायब कर देगी। ठीक है, फिर बाद में ब्लेम मत करना कि सर आपके कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा अकाउंट चला गया। ओके, कभी कभी क्या होता है, प्राइस ट्रैप करती है, बट वो ट्रैप ज्यादा नहीं होता। वो एक ही मिनट का कैंडल होगा, ठीक है, और वो सिर्फ हाई बनाएगा, सिर्फ हाई बनाएगा, वो वहां क्लोज भी नहीं करेगा। ठीक है, वो सिर्फ हाई बना के छोड़ देगा। क्या होगा देखो, मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ डराने के लिए होता है। ठीक है, मार्केट मतलब सिर्फ एसएल लेने के लिए होता है। ये आई कैंडल, यहां से डाउन आई, सडनली एक ऐसा रिवर्सल कैंडल बनेगा ना 1 मिनट का, बट उसकी क्लोजिंग यहीं पे होगी, डोंट वरी। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। अब लोग क्या होते हैं पता है, उस क्लोजिंग से, उस 1 मिनट की कैंडल से डर जाते हैं, बिकॉज उन्हें एक्सपीरियंस नहीं ना मार्केट का। जब तक आप प्रॉफिट पे फोकस करोगे ना, आप अच्छा नहीं वर्क कर पाओगे मार्केट में। प्रोसेस पे फॉलो करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, आउटकम अपने आप आ जाएगा।
राइट? ओके, और देखो आज का सेशन ऑलरेडी ओवर हो गया, ठीक है। नाउ अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं देन यू कैन आस्क गाइस। अशफाक, नकुल, शुगम, सनी, वंशी, जहीर। एनी क्वेश्चंस गाइस? नॉट एज ऑफ नाउ, ओके सनी। ओके, so now if no one have any questions now, then we can wind up our today's session guys, okay? And please again I am requesting, जितना ज्यादा हो सके ना चार्ट पे टाइम दो। और सिर्फ डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करने से कुछ नहीं होगा गाइस, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप प्राइस को रीड करना नहीं सीखोगे। ओके, प्लीज प्राइस को रीड करना स्टार्ट करो। प्राइस को अगर आप रीड करना सीख गए ना, पैसा अपने आप बनेगा, मार्केट से अपने आप बनेगा। और ये मैंने जैसे सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने तब भी कहा था, बस चार्ट को पढ़ना सीख जाओ। आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ आई कैन गारंटी यू, गारंटी प्राइस ही आपको मतलब ऐसा होता है ना। अभी पर्सनली मेरे साथ ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा होता है कि मैं जब किसी चार्ट को ओपन करता हूँ ना, चार्ट ही मुझे बोल देता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेरा माइंड और स्टॉक मार्केट इतना लिंक हो गया है ना आपस में, कि बस मैं चार्ट ओपन करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड से एक आवाज आ रही है कि यहां से सेल कर दो, ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग लेवल है। ठीक है, अब मुझे उतना टाइम मार्केट में मतलब चार्ट पे स्पेंड करना नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने उतना ईयर स्पेंड किया ना मार्केट में। एंड आई एम 100% श्योर ये आप सभी के साथ भी होगा, देखना। सिर्फ 3 मंथ, ये जो लेट्स से फेब मार्च एंड अप्रैल, ये 3 मंथ डेडिकेशन वाला खुद को दे दो। और मई मंथ में, ठीक है, 1-on-1 कॉल अरेंज कर दूंगा मैं मई मंथ में। अगर ये ना होना तो मुझे आप कहना। बस 3 मंथ, एवरी सिंगल डे, सैटरडे संडे डजेंट मैटर, एवरी सिंगल डे 2 आवर 3 आवर मिनिमम मार्केट को दो, और सिर्फ प्राइस को रीड करो, सिर्फ प्राइस को रीड करो। और कुछ नहीं करना है, ट्रेड ट्रेड नहीं ढूंढनी है, सिर्फ प्राइस को रीड करो। और मई मंथ में अगर चार्ट आपको ना बोलने लग जाए ना कि प्राइस में क्या होने वाला, तो आप मुझे कहना कि मैं रॉन्ग था सर। ओके, okay, goodbye everyone, now done for the day. If no one have any questions, then we can wind up our today's session. Okay, we'll meet tomorrow again at the same place and same time. uh, Thank you Sunny, and I hope कि आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।